हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है पाचन तंत्र से जुड़े हुए कुछ ज्ञानवर्धक बिंदु। तो वेरी इंपॉर्टेंट कुछ ज्ञानवर्धक बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा जो बिंदु हुआ है इनेमल। मानव शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। अगर मुंह का पीएच लेवल अगर कम हो जाएगा तो इसका क्षरण होने लग जाएगा, यानी दांतों में जो कैविटी है वो बनने लग जाएगी। तो इनेमल जो है उस मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है या भाग होता है। दूसरा है मुख गुहा में पाचन के बाद लार के साथ अर्ध ठोस भोजन को बोलस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मुख गुहा में जो भोजन होता है उसको बोलस कहते हैं। जब उसमें थोड़ा सा पाचन हो जाता है, थोड़ी सी उसमें लार मिल जाती है, तो अर्ध ठोस जो भोजन होता है उसको बोलस के नाम से जाना जाता है। तीसरा है मनुष्य में जो दांत होते हैं वो विषम दंती यानी 4 प्रकार के होते हैं। गरत दंती यानी जो जबाड़े की अस्थि में ये धसे रहते हैं, और द्विबार दंती यानी जीवन में जो दांत है वो 2 बार आते हैं। तो इस प्रकार के जो दांत है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा, आमाशय में जठररस द्वारा भोजन के पाचन के बाद भोजन कायम। तो ध्यान रखना है, मुख गुहा में भोजन बोलस कहलाता है और आमाशय में भोजन जो है वो कायम कहलाता है, यानी जो छोटी आंत में जाएगा भोजन कायम के रूप में जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी संरचना है। इसमें जीवाणु संक्रमण से सूजन आ जाती है जिससे दर्द होता है और फिर इसे शल्य क्रिया से निकालना पड़ता है। तो आपने नाम सुना होगा अपेंडिक्स का, कर्मी रूपी प्रेसिका भी इसको कहते हैं। और इसमें कई बार जीवाणु संक्रमण होने से दर्द होता है, फिर इसको काट के निकालना पड़ता है। अवशेषी अंग है यानी इसका कोई हमारे शरीर में खास काम नहीं है। आंत्र द्वारा स्रावित पाचक रसों को शकस इंटेरिकस कहते हैं। तो आंत्र द्वारा जो भी जितने पाचक रस निकलेंगे उनको सामूहिक रूप से शकस इंटेरिकस कहते हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगला है जुगाली करने वाले शाकाहारी प्राणियों में रूमेन या रूमिनेंट आमाशय पाया जाता है। तो जो जुगाली करते हैं उनमें एक प्राथमिक आमाशय पाया जाता है जिसको रूमेन कहते हैं, और ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट 8वां हमारा, प्रतिदिन मनुष्य में 1 से लेकर 1.5 लीटर लार स्रावित होती है। तो प्रतिदिन हमारे मुख गुहा में लगभग 1.5 लीटर के आसपास जो लार है वो सीक्रेट होती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 9वां बिंदु, आंत्र के 1 वर्ग क्षेत्र में 2 करोड़ सूक्ष्म अंकुर होते हैं। तो आपको पता ही होगा माइक्रोविल्ली या दीर्घरोम जो होते हैं उनको सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। ये 1 वर्ग में भी 2 करोड़ होते हैं जो अवशोषण के सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। लार में 98 से लेकर 99% तो पानी होता है, 0.2% लवण होते हैं और कुछ टाइलिन एमाइलेज जैसे कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। धन्यवाद।